नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने किस तरह का जो है वो काम किया है, किस तरह की उन्नति की, किस तरह की प्रगति की, किस तरह से दिमाग का विकास किया, खुद का विकास किया, संस्कृति का विकास किया और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मध्य पाषाण काल में इम्पोर्टेंट थी एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूसी नेट के दृष्टिकोण से, स्टेट पीसीएस के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज, जिसका जो समय काल है, टाइम पीरियड है, वो 400 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। ठीक है, तो आज इसके बुलेट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैंने इसके बुलेट पॉइंट इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये चीजें याद करने के लिए आसान हो जाता है। थ्योरेटिकली आप लोगों ने कभी ना कभी नवपाषाण काल को पढ़ा ही होगा, तो उसके जो मेन चीजें हैं, जो मेन क्रक्स है, वो निकाल के आप लोगों के सामने में लेकर आया हूँ, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न बनता है। इसी तरह के बुलेट पॉइंट से ही प्रश्न उठाकर आप लोगों के सामने परोस दिया जाता है। ठीक है, तो हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ, किस लाइन पर फोकस कर रहा हूँ। तो नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द जो पहली बार है वो 1865 में जॉन लुबाक ने प्रस्तुत किया था। जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल दिया था। फिर गार्डन चाइल्ड एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने क्या किया कि इसे नवपाषाण क्रांति और खाद्य उत्पादक संस्कृति भी बताया। ये किसने बताया है? गार्डन चाइल्ड ने बताया है। उन्होंने 1936 में अपनी एक पुस्तक लिखी, मैन मेक्स हिमसेल्फ, यानी कि मनुष्य खुद का निर्माण करता है, मैन मेक्स हिमसेल्फ। तो इस किताब में उन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति और खाद्य उत्पादक संस्कृति कहा। ठीक है, भारत में नवपाषाण, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत कहाँ से होती है? ये 1860 ईस्वी में टॉस नदी, जो उत्तर प्रदेश के आसपास उस समय बहती थी, तो 1860 में ले मैसूरिया ने टॉस नदी में एक खोज की थी, जो एक सेल्ट था, जो नवपाषाण काल का शुरुआत जिस जगह से मानी जाती है वो टॉस नदी घाटी से मानी जाती है। वहां पर नवपाषाण घाटी के टॉस नदी के किनारे से क्या एक सेल्ट ढूंढा था 1860 में ले मैसूरियन ने, तो वहीं से नवपाषाण काल की शुरुआत हम मानते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल का जो उपकरण, ठीक है, उपकरण है 1863 में, ये नवपाषाण होगा, यहाँ पर पुरापाषाण नहीं होगा। 1863 में मद्रास के स्थान पर किया गया। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की भारत में खोज 1867 में, मतलब पुरापाषाण और मध्य पाषाण का टाइम पीरियड 1863 1867, विंध्याचल क्षेत्र, इस तरह की चीजें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नवपाषाण की अगर बात करें तो इसका जो फर्स्ट नियोलिथिक पॉलिश्ड स्टोन नेक्स्ट, मतलब पहला जो है इंडेक्स यानी कुठार है नवपाषाण काल का, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल शुरू हो गया था। तो 1842 में मिडोज टेलर को रायचूर कर्नाटक के लिंगसूर से मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल का पहला ऐसा हस्त कुठार यानी फर्स्ट नियोलिथिक पॉलिश्ड स्टोन एक्स, मतलब पत्थर की बनी हुई ऐसी कुल्हाड़ी जो पॉलिश्ड है, नवपाषाण काल को निर्धारित करती है, नवपाषाण काल के टाइम पीरियड को बताती है, वो कहाँ से मिला आपको? लिंगसूर कर्नाटक से मिला है। ठीक है, 1872 ईस्वी में बेल्लारी कर्नाटक में विलियम फ्रेजर ने नवपाषाण स्थल की खोज की थी। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण काल की खोजें होने लगी। आगे आते आते, मतलब आगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में हम धीरे धीरे बताएंगे कि कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं नवपाषाण काल की थी, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जिसकी विशेषताएं एग्जाम में पूछी जा सकती है, मनुष्य ने किस तरह से विकास किया, औजारों में और ज्यादा क्या परिष्कृत किया, क्या डेवलपमेंट औजारों में और नए प्रयोग उन्होंने किए। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल की प्रमुख औजार, ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इस समय क्या आ गया? पॉलिश्ड स्टोन आ गया, मतलब नवपाषाण काल में क्या है, पॉलिश्ड, अब घिसे हुए जो है पत्थर के औजार आ गए, तेज औजार आ गए, तेज धार औजार आ गए, इसलिए इस उपकरणों को पॉलिश्ड संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जिसके हम ऊपर बात कर रहे थे, इसने जो नवपाषाण काल के जो फैक्ट्स हैं, उपकरण है, 78 भागों में, वर्गों में इसको बांटा है, जिसमें 41 चमकीले पॉलिश वर्ग के हैं और 37 भद्दे खुरदरे वर्ग के। मतलब खुरदरा जो वर्ग था, खुरदरा था मध्यपाषाण काल में, आपको खुरदरा वर्ग यूज में लाएंगे, लेकिन नवपाषाण काल में क्या है, और ज्यादा पॉलिश्ड हो गए, और ज्यादा मजबूत हो गए, और ज्यादा तेज धार के हथियार आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, उपकरण आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
नवपाषाण काल में हमें कृषि की जो रेगुलर शुरुआत आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है, जौ और मटर की खेती भी। अब क्या हो गया, देखिए मध्य पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में क्या था कि मनुष्य ज्यादातर क्या है, पूरा पाषाण काल में तो मनुष्य लगभग संग्रहण और आखेट पे निर्भर था। संग्रहण और आखेट मतलब शिकार। संग्रहण क्या है कि उस शिकार को यदि आपने किसी बड़े जानवर को मार दिया है, बात मान लीजिए गाय को या बैल को या फिर किसी और बड़े जानवर को, गैंडे को, बड़े कोई भी जानवर है, तो उसकी यदि आपने शिकार किया है तो उसको आप एक बार में तो खा नहीं सकते हैं। अब उसको संग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि अपनी गुफाओं में, कंदराओं में उसको अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए, एक महीने तक उस शिकार को यूज करते थे, खाते थे। ठीक है, अब क्या होने लग गया, मध्य पाषाण काल में फिर पशुपालन भी धीरे धीरे, कुत्ते को पालतू बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नव पाषाण काल में क्या हो गया, अब मनुष्य ने क्या खेती करना भी सीख लिया। मनुष्य ने गेहूं का बीज बोना सीख लिया। ठीक है, जंगली गेहूं का बीज बोना सीख लिया। ठीक है, मटर की खेती करना शुरू कर दी। उस टाइम जंगली मटर होते थे। ठीक है, अब तो परिष्कृत आ गए, गेहूं की अलग अलग किस्में हैं, मटर की अलग अलग किस्में आपको, लेकिन उस टाइम जंगली जो गेहूं थे उसको निकाल कर उन्होंने एक जगह बोना शुरू किया, एक जगह स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया, वहां पर रहना शुरू कर दिया, फसलों को काटना, उसको खाना, मतलब इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो क्या है, नवपाषाण काल में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम नवपाषाण काल के कुछ स्थलों की बात करेंगे कि जैसे मेहरगढ़ एक प्लेस आता है नवपाषाण काल का। ये भारतीय उपमहाद्वीप जो नवपाषाण काल की जो बस्ती है, 7000 ईस्वी पूर्व बलूचिस्तान पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास ये स्थित है। कहाँ है मेहरगढ़, पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है, जो बोलन दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ में 1974 ईस्वी में जीन फ्रांकोइस जेरिस, ठीक है, के निर्देशन में खुदाई हुई। ठीक है, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार एवं रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या है, प्राचीनतम जो है कृषि के साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम रागी की खेती वहां पर की जाती है। ठीक है, गेहूं और कपास की खेती मेहरगढ़ में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, पालतू जो भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिल जाता है। अब क्या हो गया कि यहाँ पर मनुष्य ने क्या है, आग का प्रॉपर यूज करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। मतलब जिस तरह के हम वर्तमान मनुष्य रहते हैं, पशुपालन भी करते हैं, कृषि भी करते हैं। ठीक है, तब तक क्या है, भैंसों को पालना शुरू कर दिया, जो कुत्ता है, पालतू पशु है, उनको पालना शुरू कर दिया, खेती है, गेहूं बोना शुरू कर दिया, मटर बीजना शुरू कर दिया। अब क्या है, संस्कृति जो है वो बसनी शुरू हो गई थी, संस्कृति जो है शुरू होना शुरू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मेहरगढ़ से 7 पुरातात्विक स्तर प्रकाश में आए हैं। 7 पुरातात्विक स्तर मतलब जिस तरह से एक सभ्यता मिटती है, फिर एक परत का जो आर्कोलॉजिकली एक तरीका है, जब आप लंबवत और क्षैतिज उत्खनन करते हैं, लंबवत में जब आप नीचे की ओर खुदाई करते हैं तो आपको संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है कि ये सभ्यता कितने साल पुरानी है, कितने स्तर इसके बने हैं। और जब क्षैतिज करते हैं तो एरिया का पता चलता है। ठीक है, मेहरगढ़ से क्या है कि बकरी के साथ मालिक के दफनाए, मतलब बकरी और मालिक मतलब साथ में, मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। देखिए, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाते हुए आपने सुना होगा। ठीक है, बुर्जों में आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बकरी के साथ मालिक के साथ बकरी दफनाई गई, कहाँ पर, मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में आपको अन्नागार मिल जाता है। ठीक है, अब जब आप मेहरगढ़ में खेती करेंगे, ठीक है, आपने फसलें बीजी है, तो आप उस अन्न को कहीं स्टोर भी करेंगे, तो मेहरगढ़ में ही उन्होंने क्या है, अन्न को स्टोर करना शुरू किया। कारीगर की एक कब्र मिलती है मेहरगढ़ में। कारीगरी जो व्यक्ति करता है, जो किसी चीज के औजार बनाता है या फिर किसी मटका बनाता था, वो कारीगर कहलाते थे उस टाइम। तो उनकी कब्रें भी अब मिलना शुरू हो गई। मतलब अब क्या है, अब एंटरप्रेन्योरशिप जो आज की बात है चली हुई है मॉडर्न एरा में, उस समय भी क्या है, अब धीरे धीरे लोगों ने लघु रोजगार जो है, लघु उद्योग जिसको हम कहेंगे, लघु उद्योग क्या है, स्थापित करना शुरू कर दिया। कोई मटका बना रहा है, कोई औजार बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई पशु पाल रहा है। तो इस तरह से क्या है, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे काम जो है बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, मेहरगढ़ के नवपाषाण कालीन चरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी, कच्ची ईंटों के शिकार के आकार में, मतलब कच्ची ईंटों के मकान बनना शुरू हो गया। देखिए, ईंटें भी बनना शुरू हो गई थी, पहले पत्थरों के मकान थे, फिर ईंटों के मकान शुरू हो गए। ठीक है, अंगीठियों से युक्त मकान, मतलब अंगीठियां बननी शुरू हो गई थी, मतलब चूल्हों के साक्ष्य, मतलब रेगुलर आग जलाई जा रही थी। ठीक है, चकमक उद्योग से जो है, पत्थरों से जो वो चकमक उद्योग से जो है वो आपका औजार बनाने शुरू हो गए। हंसिया बनाना, जो गेहूं काटते थे, मटर काटने के लिए हंसिया बनाना, चकमक उद्योग, चकमक पत्थरों से उसको बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कश्मीर के कुछ नवपाषाण कालीन स्थल थे। जैसे कश्मीर में बुर्ज होम है, गुफकराल है, कनिष्कपुरा है। ये क्या है,
कश्मीर में क्या है, कश्मीर के ये नवपाषाण कालीन स्थल है। वर्तमान जो कश्मीर क्षेत्र है उसमें ये जो नवपाषाण कालीन जो क्षेत्र है आते हैं। ठीक है, बुर्ज होम के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बुर्ज होम की खोज 1935 में H.D. टेरा ने की थी, T.T. पीटरसन भी इनके साथ थे। ठीक है, बुर्ज होम का अर्थ जो होता है बुर्ज यानी बुर्ज का वृक्ष यानी प्लेस ऑफ बर्च ट्री होता है। ठीक है, बुर्ज होम के लोग जो खुरदरे धूसर मृदबांड यानी क्रॉस ग्रेव पॉटरी का प्रयोग करते थे। ठीक है, बुर्ज होम में कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हमने बकरी को मेहरगढ़ में मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से, कुत्तों को बुर्ज होम से मिल जाता है, साथ में भेड़ियों को भी दफनाया जाता था। यानी हो सकता है उस समय भेड़िया भी पालतू जानवर रहा हो हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यह प्रथा भारत में किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल पर देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है, छिद्र युक्त हार्वेस्टर तथा एक बड़े सींग वाले देवता का चित्र बुर्ज होम को मिल जाता है। ठीक है, ओवल डबल नॉच हार्वेस्टर केवल पाकिस्तान के स्वात घाटी क्षेत्रों से मिल जाता है। फिर गुप्त कराल एक प्लेस आपका जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, गुप्त कराल पुलवामा के आसपास, जो भी पुलवामा अटैक हुआ था उसके आसपास से गुप्त कराल जो पुलवामा जिला की त्राल तहसील में आता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी जो खुदाई है 1981 में A.K. शर्मा ने की थी। ठीक है, गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। ठीक है, गुप्त कराल में लोग कृषि और पशुपालन एक साथ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, गुप्त कराल से अनाज पीसने की चक्की मिलती है, वस्त्र सिलने की विधि देखने को मिल जाती है। मतलब अब लोगों ने वस्त्र बनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो है वो सूती वस्त्र में प्राप्त होता है, वो हम हड़प्पा सभ्यता में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये नवपाषाण काल में भी क्या है, वस्त्र सिलना शुरू हो गया था। ठीक है, अनाज पीसने की चक्की मिल जाती है, अनाज पीसना लोगों ने शुरू कर दिया था। ठीक है, हार्वेस्टर, तांबे की हेयरपिन आपको मिल जाती है, तांबे की हेयरपिन आपको मिल जाती है कहाँ से, गुप्त कराल से। ठीक है, कश्मीर के नवपाषाण कालीन जो कुछ क्षेत्र थे उनकी जो विशेषताएं क्या क्या है, गर्तावास वहां से मिल जाते हैं। ठीक है, गर्तावास में गड्ढे यानी कि गड्ढे खोद के आवास आपको बनाए जाते हैं। मतलब जिस तरह सुरंग बनाई जाती है उस तरह से क्या है, गर्त में आपका घर बनाए जाते थे, आवास बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर और हड्डियों के औजार आपको गुप्त कराल, बुर्ज होम दोनों जगहों से मिल जाते हैं, जो पुरापाषाण कालीन से ही चल रही थी चीजें। माइक्रोलिथ का अभाव अर्थात छोटे पत्थरों का पूर्ण अभाव था। ठीक है, गोमल नदी घाटी में गुमला से विशेष सामुदायिक चूल्हे मिले। सामुदायिक चूल्हे मिलने का मतलब है कि वहां पर सामुदायिक भोज भी होता था। कोई एक गांव में शायद एक ही जगह खाना बनता हो, या चार परिवार एक जगह खाना बनाकर खाते हो। इस तरह से क्या है, स्थायित्व देखना हमें नवपाषाण काल में, जो मनुष्य की जो भागदौड़ वाली जिंदगी थी उसमें जो है स्थायित्व जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास जो नवपाषाण कालीन है, जैसे चिरांद है, चिरांद से क्या है, नवपाषाण कालीन हड्डियों के सबसे ज्यादा औजार मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। ठीक है, पत्थर के उपकरण चिरांद से नहीं मिले हैं, चिरांद से हड्डियों के सींग मतलब औजार मिले हैं। मतलब मनुष्य ने जो है पशुओं की हड्डियों को भी औजार के रूप में इस्तेमाल नवपाषाण काल में कर दिया था, उनको पहना करके यूज किया जाता था। ठीक है, चिरांद एक जगह है, चिरांद, चिरांद सोन गंडक घाघरा नदी के संगम पर स्थित है चिरांद, जहां से हमें हिरण के सींग के जो है वो औजार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में कोल्डी हवा है, महगड़ा है, पंचो है, ये नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है, कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लोह कालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण जो काल है, लोह काल है, उसके नवपाषाण काल के साथ कोल्डी हवा में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कोल्डी हवा ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां पर 6000 ईस्वी पूर्व चावल के यानी धान के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम धान के साक्ष्य आपको कहाँ मिलते हैं, कोल्डी हवा में देखने को मिलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी में। ठीक है, महगड़ा से भी आपको चावल के साक्ष्य मिल जाते हैं, यानी कि अब मनुष्य ने धान लगाना शुरू कर दिया, जंगली धान जो होता था चावल निकालना उससे शुरू कर दिया। तो देखिए मनुष्य कितना विकसित हो गया था, कितना डेवलप हो गया था। ठीक है, पाषाण काल से आकर मध्य पाषाण से नवपाषाण तक जब तक वो आया तो वो काफी विकसित हो चुका था, उसके बुद्धि का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरह से हो चुका था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लहुरादेव यानी संत कबीर नगर जिला, जो लगभग 9000 से 8000 ईस्वी पूर्व चावल की खेती का नवीनतम साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, तो संत कबीर नगर यदि आपके ऑप्शन में आता है या लहुरादेव आता है, वहां से भी प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य वो मिलते हैं। ठीक है, इससे प्राचीनतम माना गया है। मेहरगढ़ में 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है वो चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यदि आपको प्रश्न आए कि सबसे पहले कहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले, तो वो आपका लहुरादेव आ जाएगा, संत कबीर नगर जिला आ जाएगा। ठीक है,
कोल्डी हवा और मेहगड़ा से वृत्ताकार झोपड़ियों के कई स्तर प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा और मेहगड़ा जो प्लेसेज हैं वहां पर क्या है, वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब गोल टाइप से झोपड़ी बनाई जाती थी। आज हम जिस तरह से मकान बनाते हैं चौकोर बनाते हैं, लेकिन उस टाइम क्या है, गोल झोपड़ियां यूज में लाई जाती थी। ठीक है, मेहगड़ा से मवेशी के खुरों खूंटों के निशान मिले हैं, मतलब मेहगड़ा पे खुरों के निशान मिलना यानी कि वहां पर मनुष्य ने पशुओं को बांधा था। ठीक है, खूंटों के निशान मतलब खूंटा जो हम गाड़ते हैं जिसमें भैंस को बांधते हैं, आज के वर्तमान पशुओं को बांधते हैं, उस तरह से उन्होंने पशुओं को बांधना यानी पालना शुरू कर दिया। पशु बाड़ा आपको देखने को मिल जाता है, गौशाला आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि जब आप खूंटा गाड़ते हैं तो किसी पशुशाला में ही गाड़ते होंगे, बाड़े में गाड़ते होंगे, तो वहाँ पशुओं को बांध देते होंगे। तो ये क्या है, मेहगड़ा से इंपॉर्टेंट बात है कि गौशाला का साक्ष्य पशु बाड़ा मेहगड़ा से मिला है। ठीक है, फिर आता बेलन घाटी जो है, बेलन घाटी का जो कोल्डी हवा, चौपानी, मांडव, मेहगड़ा नामक स्थानों से अन्न संग्रह चरण से अन्न उत्पादन चरण में संकरण, मतलब अन्न संग्रह से टर्निंग इनटू फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदर, मतलब फूड गैदर का जो सिस्टम है, टर्निंग फूड प्रोड्यूसर से लेकर फूड इकट्ठा करने का साक्ष्य, मतलब वहां पर हमें अन्न संग्रहण, अन्नागार जिसको बोलते हैं, वो भी मिले हैं। ठीक है, चौपानी मांडव से मृदभांड के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य मिला, मतलब सबसे पुरातन जो मृदभांड है वो चौपानी मांडव से हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, अब दक्षिण भारत की बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो प्लेसेज है दक्षिण भारत में से। कर्नाटक का मास्की है, पिकलीहल है, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, ठीक है, हल्लूर है, कौडेकल है, टी नरसीपुर है, टेक्कलकोट है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से जैसे आंध्र प्रदेश में यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात है, कर्नाटक की मास्की, यहाँ से हमें क्या है, राख के टीले मिल जाते हैं, बड़े बड़े टीले मिल जाते हैं, यानी बहुत मात्रा में यहाँ पर आग जलाई जाती होगी, प्रकाश के रूप में भी यूज की जाती होगी, लाइट के रूप में आग को यूज किया जाता होगा, भोजन पकाने के रूप में, ठंड से बचने के लिए आग का यूज किया जाता होगा। तो ये क्या है, इन प्लेसेस से हमें आग के साक्ष्य मिलते हैं। फिर दक्षिण भारत में और आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन कोंडा है, उखनूर है, पलवाई है, संगनपल्ली है, यहाँ भी नवपाषाण कालीन जो है साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, दक्षिण तमिलनाडु में वेलोर जिले में पेयमपल्ली, ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन स्थल जो है संगनकल्लू और नागार्जुन कोंडा से मिले हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थान जो बेल्लारी कर्नाटक है, जिसकी खोज विलियम फ्रेजर ने 1872 में की थी। बेल्लारी ने कई नवपाषाण कालीन स्थलों संगनकल्लू, टेक्लेकल, बुदिहाल, कुगल, कूर्थिनी के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है आपका कर्नाटक में ये सारे जो प्लेसेस आते हैं, जैसे संगनकल्लू है, टेक्लेकल है, बुदिहाल है, कुगल है, ठीक है, कुर्दीथिनी है, ये क्या है, कर्नाटक में आते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के स्थलों पर विशेषता कर्नाटक के पिकलीहल में भस्म के टीले मिले, मतलब राख का बड़ी संख्या में यूज होता था। ठीक है, भस्म के टीले मवेशी रखने वाले बस्तियों के आसपास मिले हैं। ठीक है, जानवरों के एक भाड़े में रखा जाता था और उनका गोबर इकट्ठा होता था, उससे आग लगा दी जाती थी, जिससे ये गोबर राख के ढेरे में बदल दिया जाता था। देखिए, जो उपले प्राचीन समय में बनाते थे, हमारा जो टाइम पीरियड है, हमारे समय में भी उपले बनाए जाते हैं, आज भी वर्तमान समय में उपले बनाए जाते हैं। तो वो नवपाषाण काल में भी मनुष्य ने सीख लिया था कि उपले कैसे बनाए जाते हैं, उसको आग के रूप में यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सभी दक्षिणी भारतीय नवपाषाण स्थलों से राख के टीले, मतलब दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में जो नवपाषाण कालीन स्थल है वहां से राख के टीले देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बुदिहाल एक जगह है जहाँ सामुदायिक भोज के उत्सव का साक्ष्य मिलता है, यानी कुछ फंक्शन भी ऑर्गेनाइज नवपाषाण काल में लोग करते थे और वहां पर सामुदायिक इकट्ठा एक साथ बैठकर भोजन करते थे। टेक्लेकल कल में सोने की या टेकल कलाकोटा जो एक जगह है, वहां पर कान की बालियां मिली है। ठीक है, 2001 ईस्वी में पी राजेंद्रन जो तमिलनाडु स्थित औदई से शिशु कपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 नेट में पूछा गया था। तो निम्न प्रपाषाण कालीन का एक खोपड़ी जो है 2001 में उनको औदई से मिली है। किसको, पी राजेंद्रन को, इन्होंने 2001 में वहां पर खोज की थी। ठीक है, असम, मेघालय और गारो की पहाड़ियों में भी नवपाषाण काल के उपकरण हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मृदभांड सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बनने लगे। ठीक है, मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन है, जैसे घड़ा है, टोकरी है, कुछ भी आप बनाते हैं, प्लेट है, गिलास है, नवपाषाण कालीन के जो मृदभांड है वो जो है नवपाषाण कालीन में बनने सबसे पहले शुरू हुए। सबसे पहले मिट्टी के जो बर्तन है वो नवपाषाण काल में बनना शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि इसी काल में खेती की भी शुरुआत हुई, तो लोगों को अगर अन्न कहीं रखना है तो उस समय क्या है, मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। पानी को स्टोर करना है तो मिट्टी के बर्तनों में रखेंगे, तो सबसे पहले जो मिट्टी के बर्तन है नवपाषाण काल में बनाए गए। ठीक है, कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखती है, मतलब उस पर जो चित्रकारी है,
ठीक है। आरंभ में हाथ से मृद बाण बनाए जाते थे, ठीक है, फिर बाद में चाक का प्रयोग होना शुरू हो गया। धीरे देखिए मनुष्य कितना विकसित हो गया था कि भाई अब चाक का प्रयोग भी शुरू करना कर दिया उसने। चाक जो घूमता है उस पर क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें क्या है, नवपाषाण काल को हमें देखने को मिलती है। अब हम नवपाषाण काल के औजारों की बात करेंगे आज, ठीक है। नवपाषाण काल में कौन कौन से औजार यूज में लाए जाते थे। सेल्ट एक औजार है, कुल्हाड़ी एक औजार जो है वो यूज में लाया जाता था, बसूले एडजस्ट जिसको बोला जाता है, छैनी का भी यूज नवपाषाण काल में किया जाता था। नवपाषाण काल के लोगों की मुख्य उपलब्धियां क्या है, उन्होंने जानवरों को पालतू बना दिया, ठीक है। वो तो मध्यपाषाण काल से बन रहे थे। यह प्रक्रिया मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण से शुरू हुई थी तथा पशुपालन के थोड़े समय बाद कृषि भी शुरू हो गई। सबसे पहले क्या है, मनुष्य ने पशुओं को पालना सीखा, उसके बाद कृषि करना सीखा, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, ठीक है। कृषि की शुरुआत आपको नवपाषाण काल में देखने को मिल जाती है। स्थिर ग्राम में जीवन यानी कि स्टेबल रस्टिक लाइफ, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मनुष्य ने अब स्थायित्व प्राप्त कर लिया था, संस्कृति विकसित हो गई थी, अब वो एक जगह पर रहना शुरू हो गया था। अब यदि आप देखेंगे कि आपके खेत है कहीं पर, तो आप वहीं पर खेत के आसपास ही निवास करना पसंद करेंगे, क्योंकि फसलों की रखवाली करनी है, उसकी देखभाल करनी है, गुड़ाई निराई करनी है। तो वो सब चीजें क्या है, मनुष्य ने नवपाषाण काल में सीख ली थी। अब वो अपने खेतों के आसपास रहना शुरू हो गया, वहीं पर घर बनाना शुरू कर दिया, वहीं पर झोपड़ियां बनाना शुरू कर दी, वहीं पर फिर धीरे धीरे गांव विकसित होने लग गए। वहीं पर यदि किसी की डेथ होती है तो अंत्येष्टि संस्कार उसका करने लग गए, वहीं पर उसने स्टोर बनाना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें क्या है, मनुष्य ने पारिवारिक माहौल या सभ्यता या संस्कृति की जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल से हो जाती है, ठीक है। अब फसलें जो नवपाषाण काल में थी, जैसे रागी है, कुल्थी है, ठीक है, चावल है, जिसका आज कलम नाम देखते हैं। अब रागी आपको आज बहुत मुश्किल से मिलती है, कुल्थी आपको बहुत मुश्किल से मिल जाती है, लेकिन इसकी जो खोज नवपाषाण काल में हो गई। जौ आपको बड़े मुश्किल से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन नवपाषाण काल में ये चीजें मुख्य फसलें होती थी, रागी होती थी, कुल्थी था, चावल, जौ, ये उगाते थे और इसका सेवन करते थे, भोजन करते थे, ठीक है। नवपाषाण काल में नाव का निर्माण भी होना शुरू हो गया। अब वाटर सिस्टम से यदि आप एक वस्तु देंगे दूसरी वस्तु लेंगे तो नाव का जो क्या बोलते हैं, ये चीजें हम हड़प्पा सभ्यता में आने वाले समय में पढ़ेंगे। लेकिन नवपाषाण काल में भी नाव का जो है वो निर्माण शुरू हो गया था, यानी कि मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नदियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, नाव का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। नवपाषाण काल के लोग पूर्णतः पत्थर से औजार पर निर्भर करते थे, अतः उनके स्थान पहाड़ियों के आसपास मुख्यतः होते थे, पहाड़ियों के आसपास, क्योंकि वहां पर पत्थरों के औजार उनको बनाने पड़ते थे। तो पहाड़ों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, तो वहां से वो औजार बनाते थे, ठीक है। तो ये था नवपाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, मुख्य बिंदु मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, क्या क्या चीजें और किस तरह से मनुष्य ने नवपाषाण काल में अपनी गतिविधियां की, वो सब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, द हिस्ट्री वाला के साथ। धन्यवाद।